चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएए पर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान। तो किसी भी भारतीय को नहीं देना होगा नागरिकता का प्रमाण। तो भारतीय मुसलमान सीएए से डरे नहीं, उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा, उनके हिंदुओं जैसे ही अधिकार है। तो आपको बता दें कि सीएए लागू होने का विरोध भी समाज के एक तबके की तरफ से किया जा रहा है। इस बीच गृह मंत्रालय की तरफ से सीएए पर बड़ा बयान देते हुए ये भरोसा दिलाया कि किसी भी भारतीय को नहीं देना होगा नागरिकता का प्रमाण। तो भारतीय मुसलमान सीएए से डरे नहीं, उनकी नागरिकता पर कोई असर सीएए का नहीं पड़ेगा, उनके हिंदुओं जैसे ही अधिकार है। तो ये बड़ी जानकारी। और जौनपुर से दीपक और अनिल हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिल, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सीएए पर लगातार कहीं पर विरोध, कहीं पर जश्न, लेकिन हालांकि अगर बात करें प्रशासन की तो पूरी तरीके से शांति व्यवस्था देश भर में देखने को मिल रही है। अगर बात करें कानपुर की तो वहां पर क्या तस्वीर है और लोगों का क्या रुझान? जी बिल्कुल, जब सीए का नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद पूरे प्रदेश में प्रदेश के डीजीपी उन्होंने सभी जितने भी अधिकारी थे सबको पहले से ही बोला था कि किसी भी प्रकार के किसी भी शहर में कोई भी कानून व्यवस्था ना खराब हो। इसके चलते जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसके बाद ही जिले के सारे आला अधिकारी सड़कों पर आए। सड़कों पर आने के बाद सभी को समझाने का प्रयास किया कि जो कानून है ये किसी की नागरिकता छीनता नहीं बल्कि नागरिकता देता है और इससे किसी भी भारतीय को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मैसेज है ये आम आदमियों में सरकार अपनी बात पहुंचाने में भी सफल रही और जिसका ठीक ठाक सा असर शहर में देखने को मिला है कि पूरे शहर में अमन शांति है। आपको बता दूं कि जब सीए का बात संसद में बात चली रही थी तब कानपुर में अगर बात की जाए तो कानपुर में कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं बिगड़ी थी, जिसके बाद चलते कानपुर में दंगा भी हुआ था। दंगा होने के बाद लगभग 1700 लोग के नाम नामजद और अज्ञात लोगों के नाम एफआईआर लिखी गई थी। वहीं कानपुर की बात करें तो कानपुर में लगभग 3 लोगों की मौत भी हुई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार सभी को मुकदमे चले या मुकदमे चलने के बाद में सभी से वसूली भी की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो शहर के आला अधिकारी हैं उन लोगों को भी चिन्हित किया था जिन लोगों ने पिछले जो दंगों में भागीदारी की थी और कहीं ना कहीं उनसे संपर्क भी साधा गया। संपर्क साधने के बाद सबको चेतावनी भी दी गई थी कि इस बार किसी भी प्रकार का कोई भी माहौल ना बिगाड़ा जाए, क्योंकि कानपुर की बात अगर बात करें तो कानपुर में पूरी जो शांति व्यवस्था है अमन कायम है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का असर जो सरकार अपना मैसेज था लोगों में आम लोगों में पहुंचाने की जागरूकता फैलाई जा रही है वो लोगों के बीच, उसमें कहीं ना कहीं वो धरातल पर दिखाई भी पड़ रहा है। जौनपुर का रुख कर लेते हैं जहां संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दीपक, जौनपुर की क्या कुछ तस्वीरें हैं और लोगों का यहाँ पर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल आसमा जी, बता दें कि जनपद जौनपुर में एकता का वो माना जाता है। जहां पर बात करें सीए का जो सोमवार को लागू कर दिया गया है, बात करें ये जो जोड़ने का कानून तोड़ने का कानून है, जहां आज का गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, किसी मुसलमान को सीए का देना नहीं नोटिफिकेशन। बात करेंगे यहाँ की जनता से कि क्या कहना चाहते हैं कि सीए पर किस अभी तो क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं, देश में पहली बार किसी व्यक्ति ने एक देश एक कानून की बात सोची है और एक देश में एक कानून होना चाहिए और नागरिक संहिता का ताकि उल्लंघन न हो, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले, ये लागू होना चाहिए। ये हमारे देश के देशवासियों के लिए हितकर है। ताकि विपक्ष जहाँ कहता है कि ये इसका चुनाव को देखते हुए इसको लालीपाप कहा जा रहा है, चाहे अखिलेश यादव के 10 लाखों लोग पलायन कर रहे हैं विदेश में, तो सरकार इस तरह का अमेंडमेंट लाई, कैसे इसको देखते हैं? ऐसा है, ये सोचने का नजरिया है। विपक्ष चुनावी मुद्दे से जोड़ना चाहता है तो गलत है, उसकी सोच अलग है। यहाँ सीए से इसका कोई लेना देना नहीं है चुनाव से। एक देश एक कानून होना चाहिए। जैसे एक घर में एक मालिक होता है, अगर अनेक मालिक हो गए तो घर नहीं चलता, उसी तरह देश एक है, एक कानून होना चाहिए और इसमें देशवासियों को अच्छा खासा फायदा है। ये उनकी सोचने का नजरिया है, गलत सोचते हैं। इसको पढ़ना चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर जागरूक होना चाहिए। हर व्यक्ति उसमें उसका सबके अधिकार निहित है, ये लागू होना चाहिए। वो हमारे देशवासियों के लिए बड़ा ही हितकर होगा, लाभदायी होगा। ये कानून जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। जहाँ एक बड़ा धड़ा इस तरह का कह रहा है, बात करें ओवैसी की, बात करें अखिलेश यादव की, बात करें ममता बनर्जी की, पूरा विपक्ष एक खेमा एक लामबंद हुआ है इस कानून को लेकर। ये देखिए, ये कानून तो होता है जोड़ने के लिए है, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान स्वतंत्रता मिले, सबको सुख मिले
रहन सहन में सबको आजादी मिले, लेकिन ये विपक्ष जो अपने निस्वार्थ के लिए जो क्षणिक सोच रख रहा है, ये गलत है। पूर्ण नॉलेज होना चाहिए, अल्प नॉलेज खतरनाक होता है। विपक्ष को इस पर अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। केवल अपने स्वार्थ में जनता को भड़काना नहीं चाहिए, जनता की भावनाओं को सम्मान के बजाय अपमान नहीं करना चाहिए। समान नागरिक संहिता बिल जो लाई है सरकार ने, समान अधिकार देने के लिए हम देशवासियों की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी का जो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, उसका निर्वहन कर रही है, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। सर, नेतागिरी राजनीति अलग है। हाँ, माना हमने कि विपक्ष स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ विपक्ष हो, सदन में जब ये लागू होता हो वहां अपनी राय रखें, ओपिनियन रखें, उनके लिए उनका स्थान है। लेकिन यहाँ पब्लिकली एक दूसरे में समाज के लोगों को तोड़ने लड़ाने का जो कार्य कर रही है विपक्ष, ये गलत है, इसकी निंदा करता हूं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि क्या है सीए कानून, कैसे इसको देखते हैं। सीए कानून जो विदेश